एक दिन आप सो के उठते हो तो आप सोचते हो यार सब कुछ सेम ही है, वही बोरिंग जॉब, वही बोरिंग रूटीन, वही सैलरी जो वीकेंड ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। फिर आप खुद को शीशे में देखते हो और सोचते हो कि यार बस इतना ही है, यही मेरी लाइफ है अब। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी होता था कुछ सालों पहले। लेकिन मेरी लाइफ में कोई ऐसा बॉलीवुड वाला ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आया जिसमें एक दिन मैंने बैठ के कुछ डिसाइड किया करने का और फिर रातों रात मैंने सब कुछ बदल दिया हो। मैंने बस एक चाय बनाई, एक फ़िल्मी स्टाइल में लंबी साँस ली और वापस उसी बोरिंग काम पे लग गया जो किसी काम का नहीं था। अगर आपको भी सेम फीलिंग आती है और आप भी लाइफ में कहीं अटके हुए फ़ील कर रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में बेटर चेंजेस लाए। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ जॉब वॉब छोड़ के हिमालय पर्वत चले गए अब अपनी आत्मा ढूँढने। हम बेसिक और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा दें। आपको फ्री में इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है और मुझे आपका सपोर्ट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी अपने लेट 20s में हूँ और अगर मैं अपने अर्ली 20s को याद करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत स्किल्स बिल्ड कर रहा था और मेहनत कर रहा था, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। बट इसमें से कुछ भी सच नहीं है। मैंने ज़्यादातर टाइम सिर्फ वेस्ट किया। मैंने अपना करियर गुड़गांव में स्टार्ट किया था। अमेज़न यूके में एक कस्टमर सर्विस रेप की जॉब मिली। वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की। 9 साढ़े 9 घंटे की शिफ्ट थी। ब्रिटिश कस्टमर्स होते थे, उनकी कॉल अटेंड करनी होती थी, उनके इश्यूज़ सॉल्व करने होते थे, जिसमें से आपको पता ही है उनके एक्सेंट्स कितने वियर्ड होते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। एनीवेज़, मुझे जॉब से कोई कंप्लेन तो नहीं थी क्योंकि कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक कम्फर्ट ज़ोन में फँस गया था। उसके बाद मैंने जॉब स्विच करी, टेक सपोर्ट रोल जॉइन किया, उसमें थोड़े बहुत टेक स्किल्स सीखे, फिर मैं आईटी सिस्टम एडमिन बन गया। सुनने में ये सब बहुत फैंसी लगता है, लेकिन सच में अगर मैं बोलूँ तो ये सब बहुत ही रिप्लेसेबल जॉब्स हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक रिप्लेसेबल जॉब में हो और अगर वहाँ पे आप अटक गए और गलती से कल को आप ले ऑफ हो गए तो वहाँ से कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कहीं आप बहुत लंबे समय तक टिक गए और मैनेजर लेवल तक प्रमोट हो गए तो फिर डिफ़िकल्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी के प्रोसेसेस के बारे में एक्सपर्ट बन जाते हो। लेकिन जब आप नए रोल, नए जॉब्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढते हो और जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो जितना आप अपने आप को समझ रहे थे। तो मेरे मिड 20s तक आते-आते मुझे थोड़ी ये बातें समझ में आ गई कि अब मुझे रियल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें नहीं जो बहुत ही बेसिक जॉब्स है, बहुत ही रिप्लेसेबल जॉब्स हैं। और रियल स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो राइट स्किल्स कैसे चूज़ करें? ज़्यादातर लोग सिर्फ हाई पेइंग स्किल्स देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये सीख लूँगा और अच्छे पैसे कमाने लग जाऊँगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि अगर आपको वो स्किल्स पसंद नहीं आई तो आप आधे रास्ते में क्विट कर दोगे और वो जो भी कोर्स कर रहे हो छोड़ दोगे। यूडेमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म पे हर एवरेज स्टूडेंट मैक्सिमम 30% तक के ही कोर्सेज कंप्लीट करता है। इसका मतलब आधे से भी कम रास्ते पे वो अपने कोर्सेज को या फिर अपने एम्बिशन को छोड़ देता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता उन सब चीज़ों में। और 70% तो कोर्सेज खरीद भी लेते हैं और स्टार्ट भी नहीं करते। खैर, अगर आपको बीच में क्विट नहीं करना तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नंबर 1, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, जिसमें आप नेचुरली इंटरेस्टेड हो या आप उसमें अच्छे हो। नंबर 2, उन चीज़ों से रिलेटेड जो हाई पेइंग जॉब ऑप्शंस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ। फिर दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढो। ये आपका गोल्डन टिकट है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे हमेशा से चीज़ें मैनेज करना बहुत पसंद था। मेरे दोस्तों को और मेरी फैमिली को ये चीज़ बहुत अनोइंग लगती है, बट अब ये मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली लाइन में आ चुका हूँ। मैंने हमेशा से ऑपरेशंस में काम किया, जो बेसिकली वही चीज़ को रिपीट करना होता है, बार बार करना होता है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, टिकट्स आते हैं, रिज़ॉल्व करते हो, फिर नए टिकट्स आते हैं, रिज़ॉल्व करते हो। मतलब बेसिकली सेम चीज़ बार-बार आप रिपीट करते हो, कुछ नया चैलेंज नहीं मिलता उसमें। लेकिन मुझे मची थी चुल और मुझे कुछ और चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं प्लानिंग करूँ, कोई एग्ज़ीक्यूशन करूँ, चीज़ों को बिल्ड करूँ, उसको कंप्लीट करूँ, डिलीवर करूँ और फिर अगले चैलेंज पे मूव ऑन करता जाऊँ। तो मुझे समझ आया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरे लिए परफेक्ट रोल हो सकता है। तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीरियसली सीखना शुरू किया। मैं कनाडा में आया, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया और अभी मैं एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टे ऑन ट्रैक। एक अच्छा करियर पाथ मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इम्प्रूव करना छोड़ दूंगा। इनफैक्ट
ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से मुझे एक बेस मिल गया और मुझे एक सिक्योरिटी मिल गई कि मैं आगे कुछ नया ट्राई करता रहूँ और मैं कुछ इम्प्रूव करता रहूँ, क्योंकि रियल चैलेंज है ट्रैक पे बने रहना और ग्रो करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मेरे पास पीएमपी सर्टिफिकेशन नहीं है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए एक गोल्डन बैज जैसा होता है। तो पीएमपी सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ये प्रूफ दे रहे हो कंपनीज को या फिर इंटरव्यूअर्स को कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो इससे बेटर रोल्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, और इससे अगर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं तो सैलरी भी अच्छी होगी। तो इसलिए लगातार इम्प्रूवमेंट करने की भूख नहीं जानी चाहिए। अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स को देख लो, जो ऑलरेडी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं जो उनका सपना होता है, लेकिन वो फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं और डेली अपने प्रीवियस डे से अगले डे पे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, वो चीज़ें ढूँढो जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे हो और वो अच्छा पैसा भी कमा कर दें, क्योंकि पैशन ज़रूरी है बट बिल्स पे करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप डिजिटल डिज़ाइन या यूआई यूएक्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो आप डेटा एनालिटिक्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, उस फील्ड में रियल स्किल्स बिल्ड करो। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री में, तो आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो जिसमें कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके टॉपिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसमें आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। और फिर सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करना स्टार्ट करना होगा। आप छोटे छोटे इवेंट स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, कुछ भी करो। अगर आपको आईटी में जाना है तो आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी आप एक पोर्टफोलियो बना के उसकी वेबसाइट का लिंक अपने रेज्यूमे में डाल सको, जो आप एम्प्लॉयर्स को या फिर इंटरव्यूअर्स को दिखा सको। नंबर 3, पेशेंस रखो। प्रोग्रेस में बहुत टाइम लगता है। लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। रियलिटी ये है कि स्किल्स डेवलप होने में टाइम लगता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग अटके रहते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो है परसिस्टेंस का। परसिस्टेंस का मतलब है कि आपको अटल रहना होगा। मतलब अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ भी रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप फिर भी उसको इग्नोर करके आप वो चीज़ करते रहोगे जिस पे आपका फोकस है। नंबर 4, कंसिस्टेंट रहो और इम्प्रूव करते रहो। अगर आप 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो हर दिन, तो 1 साल में आपकी जो स्किल्स या आपका जो नॉलेज है वो 2 गुना या 3 गुना नहीं होगा, वो 37 गुना बढ़ जाएगा उस दिन से जिस दिन आपने स्टार्ट किया था। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल मैथ है, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में हमेशा कंपाउंडिंग की बातें करता रहता हूँ, क्योंकि ये कंपाउंडिंग पैसे, स्किल्स, ग्रोथ, फिटनेस, हेल्थ हर जगह अप्लाई होता है। अब एक हाइपोथेटिकल सवाल आपके लिए है। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो क्योंकि उस काम में आपका मन लगता है। दूसरा है 50,000 पर मंथ की जॉब, उस बहुत ही बोरिंग जॉब है, आपको मन नहीं करता करने का, लेकिन बहुत चिल लाइफ है, बहुत ईजी है, कोई मेहनत का काम नहीं है। तो आप बताओ, आप कौन सी जॉब चूज करोगे? कमेंट्स में बताओ। अब एक फाइनल और हार्श ट्रुथ, गलतियाँ और फेलियर्स तो आएंगे ही, और शायद बहुत बार आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ ही बताती हैं कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करो जो एक्चुअली में काम करता है। और मिस्टेक्स से डरे मत, क्योंकि सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। एक टाइम आएगा जब आप इतने स्किल्ड हो जाओगे कि आपसे मिस्टेक्स होंगी ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को इतने सही तरीके से करने लग जाओगे कि वो चीज़ आपकी आदत बन चुकी होगी, और उस टाइम पर आपको ईजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तब आप अपने करियर को कंट्रोल में ले लोगे। सो स्टार्ट टुडे, बिकॉज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। आपका फ्यूचर सेल्फ जब कल को पीछे मुड़ के देखेगा तो आपको थैंक्स बोलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए आज बहुत मेहनत की और कल उसका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो गया है। अब कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से स्किल्स पे काम कर रहे हो, और ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा कि आपका वाईफाई स्लो हो जाएगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना। हिट द सब्सक्राइब बटन और मिलते हैं अगली वीडियो में।